हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप आनंद पूर्वक होंगे, परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में, पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। ये तो हुई भाई हरदम वाली बात। लेकिन नया क्या है, आज नया यह है कि मैंने आपके लिए प्री बोर्ड संस्कृत क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए हैं 2021-22 के लिए। ये क्वेश्चन पेपर है, आज उनमें से पहला क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 टर्म 2 के एग्जाम के लिए। इसे देखिए, पढ़िए और सॉल्व कीजिए मेरे साथ और आनंद उठाइए। अपनी 100% तैयारी पर कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए खुश हो जाइए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि और हमारे पास क्या है। हाँ बच्चों, ये आप जान चुके हैं अब तक कि मेरा प्ले स्टोर पर मेरा संस्कृत क्लास में इजी कोचिंग ऐप उपलब्ध है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से और इसे सेव कर लीजिए अपने पास। क्या करेंगे, आप इसे ज्वाइन करिए। देखिए, यहाँ आपके लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल है। इसके अलावा मेरे पेड कोर्सेज भी हैं और एक कोर्स है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का, जिसमें 14 क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके वीडियोस और पीडीएफ भी आपके लिए हैं। आपके लिए और भी फ्री मटेरियल वहाँ है। हाँ, आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बस अब शुरू ही हो गई हैं नए सेशन के लिए। और मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर आ जाइए शाम को 4 बजे। और अभी हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बच्चों अपठित गद्यांश यहाँ है और प्रश्न यहाँ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। पुरुषौ कुत्र निबिड़म वनम प्राप्त। निबिड़ वन माने सूना जंगल कहाँ मिला उनको, एकांत जंगल। तऊ पथिकऊ कुत्र उपाविशत, कहाँ बैठ गए। कौचित कोई दो पुरुष, कौचित का मतलब है कोई दो, है ना। कश्चित कोई एक, कौचित कोई दो, केचित कोई सब। कुत्र प्रस्थित हो, कहाँ प्रस्थान कर गए। देखिए, मैं आंसर लिखूं, आप ढूंढिएगा। पुरुषौ कुत्र निबिड़म वनम प्राप्तम, मार्गे। ये रहा भाई, देखो। अथ एकदा कौचित पुरुषौ किमपि नगरम प्रस्थितौ। तयो एक तरह स्थूला एक मोटा था, अन्यश्च कृशः दुबला था। कियदपि कालेन तौ मार्गे निबिड़म वनम प्राप्तौ। रास्ते में उनको एक सूना जंगल मिला, मार्गे। तत्शीतलं स्थलं दृष्ट्वा भृशं सन्तुष्टौ तौ पथिकौ कस्यापि वृक्षस्य छायायाम् उपाविष्टाम्। कहीं बैठ गए, कहाँ बैठे थे, छाया में बैठे थे भाई, छाया याम। और यहाँ अनुस्वार नहीं आएगा, म हलंत आएगा, क्योंकि आप वन वर्ड आंसर लिख रहे हो। स्वच्छ जलेन, है ना। लेकिन अभी आगे क्वेश्चन और है। दो आदमी कहाँ प्रस्थान कर गए थे, नगर की ओर प्रस्थान किया था। नगरम, पहली लाइन में ही उत्तर था इस क्वेश्चन का। तीनों वन वर्ड आंसर आपने कर लिए हैं खटाखट। आगे बढ़ जाइए। पूर्ण वाक्य। कौचित पुरुष, कोई दो पुरुष कैसे थे, ऐसे थे, उनमें से एक मोटा था और दूसरा दुबला था। ये आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक हो गया। उपाहारम कृत्वा, नाश्ता करके वे दोनों कहाँ बैठ गए, कैसे बैठ गए थे। पथिकऊ कानी गृहीत्वा, दोनों यात्री क्या ग्रहण करके निर्झर के समीप झरने के पास भोजन करने गए थे। इसे आगे हम पढ़ लेते हैं। बहुत संतुष्ट हुए शीतल छाया में और किसी पेड़ की छाया में बैठ गए। स्वच्छ जनेन पूर्णौ निर्झरा समीपे वासीत, स्वच्छ पानी वाला झरना, निर्झर माने झरना, पास था। तम दृष्ट्वा कृशः वदत्, अहो निर्मलम एतत् जलम अस्य स्वादः अपि अति मधुरा। प्रशांतम एतत् स्थलम, बहुत शांत स्थान है। सुखकरम, सुखकर है। तम स्थूला प्रत्यभाषत, वह मोटे से बोला। एवं एतत् आवाम प्रवासेन शांत, हम लोग चलते चलते थक गए। अत्र किंचित कालम विश्रांति सुखम अनुभवामः, कुछ समय आराम करते हैं। उपाहारम च कुर्व, और नाश्ता करते हैं। ततः द्वौ पथिकौ खाद्यानि गृहीत्वा, अपना खाना लेकर तस्य निर्झरस्य समीपम, झरने के पास, आहारार्थम, भोजन के लिए बैठ गए। अनंतरम, कुछ समय बाद, स्थूला वदति, मोटा बोला, बहुत सुखद स्थान है, यहीं रहने की इच्छा हो रही है मेरी तो। उस शोर वाले गांव में नहीं जाएंगे, वाकई हमारी भी इच्छा यहीं रहने की हो रही है। हाँ, आगे। उपाहारम कृत्वा तौ पथिकौ कथम उपविष्टौ, नाश्ता करके वो लोग कैसे बैठ गए थे, है ना। ये रहा, आगे लिखा हुआ है। उपहार का भोजन करते हैं, निर्झर के समीप भोजन के लिए बैठ गए। उपाहारम कृत्वा, आगे देखिए। उसके बाद वो बोले कि हम तो भोजन के लिए बैठे थे। उपहारौ तौ पथिकौ कथम उपविष्टौ, तत्तौ पथिकौ आहारार्थम, पहले नाश्ता किया फिर भोजन के लिए भी वहीं बैठे, गए नहीं वहां से वो लोग। कानी गृहीत्वा, क्या लेकर झरने के पास गए थे, खाद्यानि गृहीत्वा, कानी की जगह आएगा खाद्यानि, अपना भोजन लेके वहां गए थे, खाना लेके गए थे। कैसे बैठे थे, बड़े सुख से बैठे थे भाई, झरने के पास, वाकई आराम से भोजन के लिए बैठ गए थे, जगह बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
अनयो आकुलिते ग्रामे, अनयोपदयो विशेषण पदम किम, विशेषण यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है आकुलिते, शोर शराबे वाला गांव में। तयो एक तरह स्थूल अन्यश्च कृश आसीत, अन्य अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, क्रिया क्या है इसमें, आसीत ये क्रिया है। अनुच्छेद उपविष्टौ क्रियापदस्य कर्तृपदम, उपविष्टौ ये रहा, इसका कर्ता पद क्या है यहाँ पर, पथिकौ, तौ नहीं है, तौ तो सार्वनामिक विशेषण है, पथिकौ कर्तृपद है, ये कर्ता पद है भाई, कर्तृपद। कटु का विलोम पद यहाँ क्या आया है, मधुरः, कटु का विलोम पद है यहाँ पर मधुरः, मधुर है पानी बहुत। शीर्षक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौचित पुरुष, कोई दो पुरुष, ये शीर्षक होना चाहिए क्या, पुरुषौ, कौचित पुरुषौ, ये होना चाहिए शीर्षक, या और कुछ है। सुखदम स्थलम, ये सुखदम स्थलम, सुखदायक स्थान, बात तो सही है, सुखदम स्थलम भी हो सकता है शीर्षक, और दूसरा शीर्षक ये भी हो सकता है कौचित पुरुषौ, कोई दो आदमी, अच्छा तो नहीं है लेकिन ये बेस्ट है, सुखदम स्थलम। आगे बढ़िए। पत्र, इस तरह का पत्र मैंने कभी पहले नहीं कराया, ये कहानी पर आधारित नहीं है, किसी निर्देश विदेश पर भी नहीं है। एक अपने प्रधानाचार्य को, आप अभिनव हैं, अपने विद्यालय में खेल की व्यवस्था कराने के लिए प्रधानाचार्य को निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। निवेद्यते, निवेदन किया जाता है। क्रीडाया अभिनव रोचते, व्यवस्था उदयपुरम विधाय, विधाय मैंने करके, विद्यालय आवश्यकम श्रीमान, यहाँ आएगा उदयपुरम पहले नंबर पे, शहर का नाम ऊपर आएगा। विषय हो गया सविनयम निवेद्यते, विनयपूर्वक निवेदन किया जा रहा है। यद अस्माकम डैश लिखा ही हुआ है, विद्यालय में व्यवस्था करानी है, तो यहाँ हमारे विद्यालय में। 3 खेल की समुचित डैश नहीं है, व्यवस्था नहीं है। शारीरिक विकास के लिए क्रीडनम अपि डैश भवति, आवश्यक होता है शारीरिक विकास के लिए, पढ़ाई के साथ खेलकूद जरूरी है विकास के लिए। अध्ययनेन समम, पढ़ाई की तरह खेलना भी हमको रोचते, रोचते आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अस्मभ्यम में चतुर्थी है, चतुर्थी आती है रुच धातु में। अतः विद्यालय डैश सम्यक व्यवस्था, खेल की अच्छी तरह व्यवस्था, व्यवस्थाम डैश, व्यवस्था करा के। 8 हो गया विधाय करके, अनुग्रहणंतु, अनुग्रहित करें श्रीमान, नंबर 9 में आएगा श्रीमान, आप हमको श्रीमान यहाँ आएगा। आपका आज्ञाकारी अभिनव, नंबर 10 में अभिनव, सारे भर दिए, बिल्कुल सही भर दिए, पूरे 5 नंबर आपने लूट लिए। ये आया चित्र वर्णन, बड़ा अच्छा चित्र है, नानी बैठी हैं, बच्चे को स्टोरी बुक पढ़ा रही हैं, दूसरा झांक के देख रहा है, ये बच्चा डॉगी लिए हुए है, बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, बढ़िया सीन है भाई। बाल कहा, शुन कहा, शुन का माने कुत्ता। शाखायाम, ये शाखा पर बैठे हैं। बालऊ, 2 बच्चे शाखा पर। उत्पीठिकायाम, बेंच होती है उत्पीठिका, उत्पीठिकायाम बेंच पर। वृक्षाः मार्गे, बालिका द्विचक्रिकया, साइकिल से। पुस्तकां क्रीडति पठति मातामयी, नानी जी। पश्यति धावति अस्ति सन्ति उद्यानस्य चित्रम, वृक्ष से। पहला वाक्य तो यही होगा, हम पहला वाक्य बनाएंगे बगीचे का चित्र है। ये बना सकते हो कि मातामयी बेंच पर बैठी हुई हैं, है ना। फिर और क्या बनाएंगे, शाखा पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, नंबर 3 इस पे बनाइएगा। बच्चा कुत्ते के साथ दौड़ रहा है ना, बच्चा कुत्ते के साथ, और बाकी बहुत कुछ यहाँ पर है। पहला वाक्य हो गया इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति, इदम उद्यानस्य, बढ़िया चित्र है, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है ये। उद्यानस्य चित्रम अस्ति, पहला वाक्य। दूसरा, मातामही उत्पीठिकायाम, बेंच पर। उत्पीठिकायाम सप्तमी लगा के ही दिया है इन्होंने। उपविशति, बैठी हैं। पुस्तकम च पठति, और किताब पढ़ रही हैं। पुस्तकम च पठति। नंबर 3, द्वौ बालौ, 2 बच्चे, बालौ वैसे 2 बच्चे ही होता है। शाखायाम, क्या कर रहे हैं शाखा पर, तिष्ठतः, बैठे हैं वहां पर। नंबर 4 हमको किस पे बनाना है, कुत्ते के ऊपर।
बालकः कुत्ते के साथ दौड़ रहा है, तो सह में तृतीय आती है, तो ये हो जाएगा शुनकेन। शुनकेन सह धावती। और पांचवा वाक्य जो आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा वाक्य है, सर्वे जना प्रसन्ना सन्ति, है ना। उद्यानस्य दृश्यम मनोहरम भवति अस्ति, ये भी लिख सकते हो। उद्यानस्य दृश्यम फुल ऑफ लाइफ है, और क्या बढ़िया लग रहा है। उद्यानस्य दृश्यम मनोहरम, बढ़िया है, हरा भरा साफ सुथरा तो है, हो गया ना सब कुछ अच्छा। मनोहरम अस्ति, ये हो गया 5 वाक्य। आगे बढ़िए। अनुवाद देखिए कौन से लेसन से संबंधित हैं ये सारे के सारे 7th लेसन से संबंधित हैं। क्या वनराज पद के लिए योग्य व्यक्ति चुन रहे हो? किम भवान, भवान यानी आप, वनराज पदाय, वनराज पदाय योग्य व्यक्ति को, योग्यम जनम चुन रहे हो। चिनोशी, चिनोती, चिनोती, छिए धातु है, भगवान के साथ प्रथम पुरुष लगता है। इन बंदरों ने मुझे भी परेशान किया था। एते वानराह मुझे भी, माम अपी मुझको भी ना, तो माम अपी अतुदन सताया था। अतुदन परेशान करना यानी सताना। कोई तो पंछी वनराज बनेगा। को अपी, याद आ रहा है कि नहीं यार, ये लेसन की लाइन है। खगः वनराजः बनेगा, भविष्य काल है, बनेगा, भविष्यति। कोपि खगः वनराजः भविष्यति। आगे देखा जाए ये तो 3 ही हुए। ये लीजिए और आ गए इसी लेसन के। शेर तो भक्षक है, सिंह तो भक्षकः, तू मैंने तो, भक्षकः अस्ति, सिंह तो भक्षिकः अस्ति। तुम सब मेरे लिए प्रिय हो। यूयम, आप सब लिखा है तो हम यूयम नहीं लिखते, फिर भवन्तः लिख देते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। मह्यम मेरे लिए, प्रिय हो, प्रियाः बहुवचन आएगा। संति, प्रजा के सुख में, प्रजा के यहां लिख रही हूं मैं से, प्रजायाः षष्ठी, सुख में ही, सुखे एव, राजा का, राज्ञः षष्ठी, सुखम भवेत, सुख होना चाहिए, सुखम भवेत। 5 वाक्य लिखो। लिख दिए। पंच वाक्य नपुंसकलिंग शब्द है, वाक्यानि। और जब कर्ता गिवन नहीं हो तो मध्यम पुरुष होता है तो बहुवचन लिख देते हैं, सभी बच्चे लिखेंगे। पंचवाक्यानि लिखत। ठीक, बढ़िया, इंटरेस्टिंग है ये अनुवाद बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा किया नहीं है आपने भी, हमने भी। आदेशम प्राप्य कहू प्राचलताम, आप लिखेंगे उभऊ, दोनों। आपने लेसन पढ़ा है इसलिए मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी। कह मंजूषाया गृहणात वारिता, कौन मंजूषा ग्रहण करने से रोका गया? कौन रोका गया था? आरक्षी। कस्य फलम भुंक्ष्त, किसका फल भुगतना था? निज कृत्यस्य, ये पूरा शब्द लिखिएगा, निज कृत्यस्य, ये 3rd का आंसर है। 2 प्रश्न करने होते हैं, आप सिलेक्ट कर लो कौन सा छोड़ना है। कह कृषकायः आसीत, कौन दुबला पतला था? अभियुक्तः, अभियुक्त बेचारा ही दुबला पतला था, गरीब आदमी, पैदल पैदल जा रहा था, कहाँ से मोटा होगा। देहम केन आच्छादितम, पटाच्छादितम, पूरा आंसर लिखिए। पटेन, देहम पटाच्छादितम आसीत, देहम दूर पूरा हटा दीजिए और लिख दीजिए पटाच्छादितम आसीत, कपड़े से ढकी हुई थी। आसीत। अभियुक्त से क्रंदनम निशम्य, रोना सुनकर। आरक्षी ने क्या बोला? पूरा लिखेंगे यहाँ पर। क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षीयतम उवाच, ये यहाँ तक पूरा आंसर आपको लिखना है, जितना मैंने ब्रैकेट लगाया पूरा। आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है, कोई सा छोड़ सकते हैं आप।
आगे बढ़िए। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यहाँ क्या अकारण द्वेष कहा गया है? मनः, मन को ही कहा गया है। किम उद्देश्य, क्या किस कारण से क्रोध किया जाता है? निमित्तस्य। किम उद्देश्य? निमित्तम। किम पूछा है तो आप लिखेंगे निमित्तम। कस्य अपगमे, किसके दूर होने पर मनुष्य प्रसन्न होता है? उसके दूर होने पर। उसके किसके? निमित्तस्य अपगमे, निमित्तस्यापगमे, निमित्तस्यापगमे, ये आंसर होगा इसका। तस्यापगमे मत लिख के आ जाना सर्वनाम में उत्तर नहीं होता है। मनुष्य कब निश्चय ही प्रसन्न होता है? मनुष्य जब उसके क्रोध का कारण दूर हो जाता है। निमित्तस्यापगमे मनुष्य ध्रुवम प्रसीदति, इस कदा की जगह ये वाला वर्ड जोड़ दीजिएगा। कम जन्म कथमपि न परितोष्यति, किस मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता? अकारण द्वेषी मनः यस्य वै, तो आप लिखेंगे यस्य मनः तु अकारण द्वेषी तम जन्म कथमपि न परितोष्यति, ऐसे लिखा जाएगा। नंबर डाल दिए हैं। यस्य मनः तु अकारण द्वेषी तम जन्म कथमपि न परितोष्यति, अन्वय बनाकर लिखा जाता है पूर्ण वाक्य में आंसर। जनः कीदृशम मनः न परितोष्यति, कैसे मनुष्य कैसे मन को संतुष्ट नहीं कर सकते? ये बहुत आसान है। कीदृशम की जगह आप लिखेंगे अकारण द्वेषी। जनः अकारण द्वेषी मनः न परितोष्यति, तो आपको ये सेकंड नहीं करना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड ऑप्ट करना चाहिए। वैसे सिखा मैंने आपको सारे दिए हैं। आगे बढ़ जाओ, 2-3 बार वीडियो देखेंगे सब पक्का हो जाएगा। काकः कस्य संततिं पालयति, किसकी संतान को पालता है कौआ? पिकस्य। करुणा पर पक्षी सम्राट कहा, काकः, कौआ ही है भैया सबसे ज्यादा। परभृतः कासी, पराये भरोसे कौन पलता है? पिकः, दूसरों के द्वारा पालन पोषण होना। हाथी अपने विषय में क्या कहता है? वो कहता है अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। वानर गजा आत्मना विषय कथयति, और फिर पूरा लिख के इन्वर्टेड कॉमास इति लगा देंगे बाद में। वानरः किम कृत्वा वृक्षोपरि आरोहति, बंदर क्या करके पेड़ के ऊपर चढ़ता है? गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। यहाँ आप किम कृत्वा की जगह ये लिखिएगा, वानरः गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आहति, पूंछ खींचकर ऊपर चढ़ जाता है। हाथी कथम मारिष्यति, हाथी कैसे मारेगा? यहाँ से है, शेर हो या कोई अन्य जंतु हो, वन्य पशुओं को सताने वाले प्राणियों को मैं सूंड से पटक कर मारूंगा। लेकिन आपको कुछ बदलना पड़ेगा। एक तो अहम नहीं आएगा, अहम की जगह लिखेंगे गजह, मैं थोड़ी मारूंगा, हाथी मारेगा। और मारिष्यामी की जगह लिखेंगे मारिष्यति, लिखा ना मारिष्यति, गजह, और 2 शब्द आपको बदलने पड़ेंगे, तब आपका उत्तर सही बन जाएगा। अन्वय और भावार्थ। डैश देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु, मनुष्यों के देह विनाश के लिए पहला शत्रु देह में स्थित क्रोध होता है, ये नंबर 2 में आएगा। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही शरीर जला देती है, वैसे ही क्रोध शरीर को जला देता है, ये नंबर पड़ेंगे। भावार्थ भी इसी तरह किया जाता है, उसमें उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। जिसके द्वारा 2 कहा गया उसके तत्वार्थ का निर्णय। इसका भाव है कि येन के नापी नरेण, जिस किसी भी मनुष्य के द्वारा यत पूर्वम कथितम, जो पहले कहा गया था उसके यथार्थ का निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेक से किया जाता है। सब कुछ आसान है आपके लिए। और अब आ गया घटनाक्रम। आपको करना क्या होता है, कॉपी में आप प्रॉपर तरीके से नंबर डालते हैं, ऐसे एक लाइन छोड़कर, क्योंकि वाक्य लंबे होते हैं कोई कोई, और उसके बाद जो यहाँ नंबर है वही डाला जाता है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? शव कपड़ा हटा के खड़ा हुआ, चोरी की मंजूषा ने से रोका था, दोबारा घटना के बारे में सुना, जेल का दंड दिया, उसे छोड़ दिया, ये 8th होना चाहिए, ये 7th होना चाहिए। आरक्षी ने मार्ग में जो कहा मैं बताता हूँ, आरक्षी के अपना पक्ष प्रस्तुत करते ही आश्चर्य घटा, करतूत का फल भोगा, ये पहला होगा। आरक्षी अब अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था तो आश्चर्य हो गया, घट गया। क्या हुआ? वो शव अपनी चद्दर हटाकर खड़ा हो गया और उसने क्या कहा? नहीं भाई, नहीं 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 मैं मरादना नहीं, ऐसे नहीं है ये। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले न्यायाधीश ने दोनों से कहा कि अपनी बात दोबारा कहो। जब आरक्षी अपनी बात दोबारा कर रहा था तब शव कपड़ा हटा के खड़ा हो गया और उसने कहा कि इसने रास्ते में जो कुछ कहा है, अध्वनि मार्ग में जो कुछ कहा है वो मैं बताता हूँ।
बताता हूँ। और ये कहा कि तुमने मुझे पेटी लेने से रोका था, अब अपनी करतूत का फल भोगो। तो न्यायाधीश ने आरक्षी को जेल का दंड दिया और अतिथि को सम्मान सहित छोड़ दिया। ठीक, संतुष्ट? नहीं संतुष्ट? ये देखिए, यही नंबर है। ठीक इसी प्रकार ये नंबर 1 है। दोबारा घटना बोलने के लिए कहा। आरक्षी ने अपने के प्रस्तुत करते ही आश्चर्य हो गया। शव कपड़ा हटाकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि इस आरक्षी ने मार्ग में जो कहा मैं बताता हूँ। तुमने मुझे चोरी की पेटी लेने से रोका था, अब अपनी करतूत का फल भोगो। न्यायाधीश ने कारादंड दिया और उसको छोड़ दिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पूरा कर लिया। और अगर आप इस संस्कृत क्लास में डीजी ऐप को डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, आपका बहुत बहुत लाभ होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज मैं लेकर आई हूँ सीबीएसई के लिए आपका प्री बोर्ड 1 का पेपर। बहुत जल्दी प्री बोर्ड 2 भी लेकर आएंगे। ये कुछ दिल्ली के अच्छे महत्वपूर्ण स्कूलों के पेपर हैं, जो अब आगे क्या कहा जाए, आप खुद ही समझदार हैं आगे, तो इन्हें सॉल्व करिए, आपका लाभ ही होगा। इसके अलावा आप जब मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल खोलते हैं, तो प्लेलिस्ट ज़रूर खोलिए और वहाँ आपको 9-10 के सिलेबस के सारे वीडियोस मिलेंगे। उनको आप क्रम से देखेंगे। आपके लिए ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या ढूंढना है, क्योंकि 400-450 के करीब वीडियो हैं। फिर भी बच्चे नए वीडियो से पढ़ते हैं। पिछले वीडियो जो बच्चे देख लेते हैं वो और अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस अब इतना काफ़ी है आज के लिए। अगर सब अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता ही है। आपके कमेंट्स भी मुझे भेजिए और नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ आपकी ज़रूरत के सारे लिंक्स मिलेंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वहाँ गिवन है और आप उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम वहाँ 9th के लिए अलग और 10th के लिए अलग लिंक गिवन है, आप उन्हें ज्वाइन करेंगे। वहाँ आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और इसका PDF भी, आज के प्रश्न पत्र का PDF 24 घंटे बाद वहीं उपलब्ध होगा। और अनअकैडमी पर जो मैं क्लास लेती हूँ उसका भी प्रोफाइल ID गिवन है नीचे, आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरी फ्री क्लासेस का आनंद उठाइए। वैसे अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आनंद से आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।